कोई सपने में भी नहीं सोच सकता था कि 15 साल के दो बच्चे अपने बेडरूम में बैठे बैठे दुनिया की सबसे पावरफुल एजेंसी CIA को घुटनों पर ले आएंगे। कि अगर ये कॉल किसी नॉर्मल इंसान को आया होता तो एक नॉर्मल प्रैंक कॉल लगता, लेकिन जॉन ब्रेनन कोई आम आदमी नहीं था। डेनमार्क की गवर्नमेंट वेबसाइट्स तक को डाउन कर देते हैं और वहां पर अपना मैसेज छोड़ देते हैं। यूएसए के एक आदमी की गलती का नतीजा पूरी यूएस गवर्नमेंट को भुगतना पड़ता है। बहुत से काम ऐसे थे जो करे यही 15 साल के दो बच्चों ने थे, लेकिन उनका क्रेडिट उस टाइम के फेमस एनोनिमस ग्रुप को दे दिया जाता था। कहानी है साल 2015 की। यूएसए में एक बंदा था जॉन ब्रेनन। उसके प्राइवेट नंबर पर एक अननोन नंबर से कॉल आती है जिसे वो इग्नोर कर देता है। फिर दूसरी बार आती है, ब्रेनन फिर से इग्नोर कर देता है। लेकिन फिर जब लगातार बार बार कॉल आती रहती है तो ब्रेनन कॉल उठा लेता है। हेलो, कौन? क्या तुम जॉन ब्रेनन बोल रहे हो? हाँ, लेकिन तुम कौन हो और बार बार कॉल क्यों कर रहे हो? तेरी बहन की, तेरी माँ की बहुत है। और गालियां सुनते ही ब्रेनन कॉल काट देता है। लेकिन बात यह है कि अगर ये कॉल किसी नॉर्मल इंसान को आया होता तो एक नॉर्मल प्रैंक कॉल लगता, लेकिन जॉन ब्रेनन कोई आम आदमी नहीं था। दुनिया के सबसे ताकतवर इंसानों में से एक था, उस वक्त का CIA का हेड। और इस कॉल करने वाले को बिल्कुल भी आइडिया नहीं था कि उसे इस कॉल की कितनी बड़ी कीमत चुकानी पड़ेगी। फिर कॉल दोबारा आती है। कॉल क्यों किया? हम चाहते हैं कि तुम मिडल ईस्ट पर बॉम्बिंग करनी बंद करो। 2015 में यूएस सीरिया में बहुत ज्यादा इन्वॉल्व था। पूरे मिडिल ईस्ट में यूएस की बहुत सी एक्टिविटी चल रही थी और ये कॉल उसी सब से रिलेटेड था। और जिसने कॉल किया था वो सिर्फ एक 15 साल का लड़का था, जिसके बारे में यूएसए को बिल्कुल आइडिया नहीं था कि वो आगे जाकर यूएसए के साथ क्या क्या करने वाला है। The FBI is looking for a teenage hacker who claims to have accessed the personal email of CIA Director John Brennan. वो लड़का अपने आप को बुलाता था क्रैका, CWA, क्रैकर्स विद एटीट्यूड नाम का एक हैकिंग ग्रुप था और वो 15 साल का लड़का इस ग्रुप का लीडर था। जॉन ब्रेनन का फोन नंबर ढूंढने में क्रैका की मदद एक और 15 साल के हैकर ने करी थी, जिसके बारे में अभी आगे बताऊंगा। और यही दो 15 साल के बच्चे थे जो दुनिया के सबसे एडवांस्ड यूएस सिक्योरिटी सिस्टम को हिलाकर रख देने वाले थे। अब आगे की कहानी जानने के लिए कुछ साल और पीछे चलते हैं। साल 2008 वर्जीनिया में। वहां एक और 15 साल का लड़का था जो अपने आप को डिफॉल्ट बुलाता था। उसे वीडियो गेम्स खेलना बहुत पसंद था। एक दिन डिफॉल्ट को लगा कि मैं इतनी गेम खेलता हूँ, लेकिन फिर भी जब गेम का मुश्किल लेवल आता है तो मैं हार जाता हूँ। तो उसने इंटरनेट से गेम पैचेस ढूंढकर उन्हें एडिट करना शुरू किया और वहीं से उसे हैकिंग का कीड़ा लग गया। 2008 हैकिंग के लिए एक बहुत इंटरेस्टिंग टाइम था और उस टाइम एनोनिमस हैकिंग ग्रुप के दुनिया भर में बहुत चर्चे थे। अगर आप किसी तरह एनोनिमस के सीक्रेट चैट्स में घुस जाते तो आपको दुनिया भर का हैकिंग ज्ञान वहीं मिल जाता था। डिफॉल्ट भी किसी तरह एनोनिमस की ग्रुप चैट्स में घुसा, लेकिन डिफॉल्ट को एनोनिमस की ग्रुप चैट्स में कुछ गड़बड़ लगी। उसको लगने लगा कि उस ग्रुप में FBI वाले भी घुसे हुए हैं। और सच में हैकिंग ग्रुप्स में पुलिस और सीक्रेट सर्विसेज के लोग घुसे होते हैं। लेकिन उसी ग्रुप के जरिए डिफॉल्ट एक और ग्रुप तक पहुंचता है जिसका नाम था ललसेक। और इसी ललसेक ग्रुप के जरिए डिफॉल्ट की मुलाकात हुई थी CWA ग्रुप के लीडर क्रैका से। जिसके बाद ये 15 साल के दो हैकर्स मिलकर जो बड़े बड़े कांड करते हैं वो किसी ने सपने में भी नहीं सोचे थे। डिफॉल्ट के पास एक बॉटनेट का एक्सेस था। बॉटनेट होता है कि इन्फेक्टेड कंप्यूटर्स का जायंट नेटवर्क। इस बॉटनेट के थ्रू डिफॉल्ट कनाडा की विंडसर यूनिवर्सिटी के सर्वर्स तक पहुंच जाता है और उसको वहां स्टूडेंट्स के फाइनेंस रिकॉर्ड्स का एक्सेस मिल जाता है, जो थे 9.4 मिलियन कैनेडियन डॉलर्स, आज के हिसाब से करीब 60 करोड़ रुपए। और नीचे लिखा था डिलीट ऑल। डिफॉल्ट वो बटन दबा देता है। एक सेकंड में सभी स्टूडेंट्स का 60 करोड़ रुपए का डेट खत्म हो जाता है। किसी को 1 लाख भरना था, किसी को 10 लाख, सब खत्म। और डिफॉल्ट के लिए ये कोई क्राइम नहीं था। उसे लगा कि वो सही चीज कर रहा है। आगे चलकर वो दोनों एनिमल क्रुएल्टी लॉज के अगेंस्ट प्रोटेस्ट करने के लिए डेनमार्क की गवर्नमेंट वेबसाइट्स तक को डाउन कर देते हैं और वहां पर अपना मैसेज छोड़ देते हैं। प्रेशर इतना बढ़ जाता है कि डेनमार्क की गवर्नमेंट को वो लॉ वापस लेना पड़ा। अब ये सब कांड तो कुछ भी नहीं थे, क्योंकि ये दोनों आगे जाकर जो यूएसए के साथ करने वाले थे उसे देखकर पूरी दुनिया शॉक होने वाली थी। फिर आता है साल 2013, जब यूएसए के एक आदमी की गलती का नतीजा पूरी यूएस गवर्नमेंट को भुगतना पड़ता है। यूएस नेशनल सिक्योरिटी एजेंसी का एक कॉन्ट्रैक्टर था एडवर्ड स्नोडन।
वो 2013 में यूएस गवर्नमेंट को एक्सपोज कर देता है कि कैसे यूएस गवर्नमेंट छुप छुप कर पूरी दुनिया के ऊपर सर्वेलेंस कर रही थी, और इसी वजह से पिछले 12 सालों से एडवर्ड स्नोडन कभी यूएस से वापस नहीं जा पाया। अब यूएस गवर्नमेंट की ये हरकत देखकर डिफॉल्ट को बहुत गुस्सा आता है और वो चाहता था कि इन इंटेलिजेंस ऑफिशियल्स को भी पता लगे कि सर्वेलेंस का शिकार होना कैसा लगता है। तो वो दोनों मिलकर एक टारगेट लिस्ट बनाते हैं जिसमें सबसे ऊपर नाम था जॉन ब्रेनन। अब यूएसए में एक टेलीकम्युनिकेशन कंपनी है जिसका नाम है वेराइजन। ये दोनों क्या करते हैं कि वेराइजन की टेक सपोर्ट को कॉल करके एक फेक एम्प्लॉय कोड जनरेट करके देते हैं, और फिर कंपनी के एम्प्लॉय सर्वर का एक्सेस मिलते ही ये जॉन ब्रेनन का अकाउंट भी एक्सेस कर लेते हैं। उसकी प्राइवेट ईमेल, प्राइवेट फोन नंबर सब कुछ मिल जाता है, और वहीं से ये सीआईए के हेड को बैक टू बैक स्पैम कॉल्स शुरू करते हैं। लेकिन ये दोनों यहाँ नहीं रुकते। इसके बाद एफबीआई डेप्यूटी डायरेक्टर के अकाउंट हैक करके 20,000 एफबीआई एजेंट्स का डाटा लीक कर देते हैं। The personal email accounts of two of the highest-ranking national security officials have been hacked. CIA Director John Brennan and Homeland Security Secretary Jay Johnson. पुलिस ऑफिसर से लेकर एफबीआई एजेंट्स, यूएस जस्टिस डिपार्टमेंट के ऑफिशियल्स, इन सब की सारी ईमेल्स, प्राइवेट चैट्स, इनके लीगल इलीगल सारे कामों का डाटा उनके पास सब कुछ आ चुका था। यहाँ तक कि क्रैका ने टॉप सीक्रेट डॉक्यूमेंट्स सीधा विकी लीक्स को भेज दिए थे, जिसके बाद विकी लीक्स के फाउंडर जूलियन ने उन्हें पब्लिश भी कर दिया था। बहुत से काम ऐसे थे जो करे यही 15 साल के दो बच्चों ने थे, लेकिन उनका क्रेडिट उस टाइम के फेमस एनोनिमस ग्रुप को दे दिया जाता था। उन दोनों को लगने लगा था कि उन्हें कोई नहीं पकड़ सकता। लेकिन एक दिन डिफॉल्ट ने एक्सबॉक्स खेलते टाइम अपने दोस्त से बोल दिया, या दैट वाज अस, और उसने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि बस मजाक मजाक में बोली गई ये एक लाइन उसकी जिंदगी बर्बाद कर देगी। फिर यही लाइन एक एक्सीडेंटल कन्फेशन बन जाती है, जिसे कुछ साल बाद एफबीआई सक्सेसफुली ट्रेस कर पाती है और डिफॉल्ट के घर का दरवाजा तोड़कर रेड करती है। उधर यूके में भी क्रैका को अरेस्ट कर लिया जाता है, और इन दोनों को दुनिया की सबसे पावरफुल एजेंसी से पंगा लेने की पूरी कीमत चुकानी पड़ती है।